नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीसीएन टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। 24 घंटे में हत्या का खुलासा। गरोट में पुत्र ने ही पिता की कर दी थी बेरहमी से हत्या। एसपी ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। 5 जुलाई को करनी सेना का जंगी प्रदर्शन। प्रेस वार्ता में दी जानकारी। पुलिस ने होटल में नहीं होने दी की प्रेस वार्ता। मासूम बेटी को न्याय दिलाने के लिए मंदसौर रहा बंद। जगह जगह तैनात रही पुलिस। मंदसौर पुलिस कंट्रोल रूम पर एसपी अभिषेक आनंद ने प्रेस वार्ता में खुलासा करते हुए मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि गरोट में पुत्र ने ही पिता की हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने 24 घंटे में हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद ने पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि गरोट थाना क्षेत्र के ग्राम कछालिया में हुई सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने मात्र 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पिता की हत्या के आरोप में उसी के बेटे को गिरफ्तार किया है। घटना की जानकारी के अनुसार 2 और 3 जुलाई 2025 की रात ग्राम कछालिया निवासी बालाराम धनकर की उनकी खेत पर बने टीन शेड में हत्या कर दी गई थी। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फावड़े और कृषि उपकरणों से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गरोट थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जैसे ही मामले की सूचना पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद को मिली, उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमलता कुरेल एवं एसडीओपी विजय कुमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी हरीश मालवीय को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। जांच के दौरान यह सामने आया कि मृतक बालाराम अपने पुत्र राजू उर्फ राजाराम धनगर के साथ खेत में सोया हुआ था, लेकिन सुबह केवल पिता का शव मिला और बेटा फरार था। पुलिस ने शक के आधार पर राजू को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर लिया। राजू ने बताया कि पिता द्वारा जमीन का बंटवारा नहीं करने और उसे हिस्सा न देने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। गुस्से में आकर उसने खेत में रखे फावड़े और अन्य कृषि उपकरणों से हमला कर पिता की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी राजू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे रिमांड लेकर आगे की जांच जारी है। एक बार फिर गरुड़ पुलिस की तत्परता ने अंधे कत्ल से पर्दा उठा दिया। गरुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 जो मर्डर है उसका आज खुलासा किया जा रहा है। पहला घटना जो है पिछले महीने की 29 मई की है। इसमें एक महिला रानू मेहर, उसकी गुमशुदगी कायम हुई थी। बाद में एक अज्ञात डेड बॉडी हमको मिली थी जो कि काफी क्षत हालत में थी। उस डेड बॉडी का डीएनए परीक्षण के लिए हमने भेजा था। डीएनए परीक्षण में क्लियर हुआ कि वो डेड बॉडी रानू मेहर की, और पूरा घटनाक्रम इस तरह से क्लियर हुआ कि उसमें रानू मेहर और एक व्यक्ति राम निवास जो कि उसी के गांव का रहने वाला है, दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था। रानू मेहर उसके साथ जो है निवास करना चाहती थी, परंतु राम निवास इस बात से सहमत नहीं था, इसलिए उसने रानू मेहर को बुलाया और उसका गला घोट करके उसकी मर्डर कर दिया और उसके बाद उसकी बॉडी को जो है तालाब में फेंक दिया। तो इसमें रामनिवास आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया। दूसरा प्रकरण है इसमें कछलिया गांव का, गरोट थाना क्षेत्र का ही बालाराम धनगर का है, जिसका पिता पुत्र के बीच में विवाद होने में रात में विवाद हुआ और उसके बाद फिर उसका जो पुत्र ने अपने पिता का जो है इसको मर्डर कर दिया। इसमें जो उसमें भी जो आरोपी जो राजू उर्फ राजाराम जो कि बेटा है उसका मृतक का, उसको पुलिस के द्वारा राउंड अप कर लिया गया। मंदसौर शहर में 5 जुलाई को करनी सेना का जंगी प्रदर्शन है, जिसमें मध्य प्रदेश सहित कई जगह से करनी सेना के कार्यकर्ताओं के मंदसौर पहुंचने की संभावना है। मंदसौर जिले की भावकर थाना पुलिस द्वारा पिछले दिनों एक वायरल वीडियो के आधार पर कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसमें करनी सेना के पदाधिकारी के खिलाफ भी पुलिस द्वारा कार्रवाई की है। इसी मामले के खिलाफ मध्य प्रदेश के करनी सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा मंदसौर एसपी ऑफिस का 5 तारीख को घेराव कर जंगी प्रदर्शन किया जाएगा, जिसे लेकर कई दिनों से करनी सेना द्वारा प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। इसी विषय की जानकारी देने के लिए आज करनी सेना परिवार के संगठन मंत्री शैलेंद्र सिंह झाला ने मंदसौर में एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को जानकारी देनी चाहिए, लेकिन होटल संचालक पर दबाव बनाया, जिसके चलते प्रेस वार्ता भी सड़क पर हुई। यह आरोप करनी सेना पदाधिकारी ने लगाते हुए पत्रकार वार्ता को जानकारी देते हुए कहा कि यह वार्ता पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार एक निजी होटल में आयोजित की जानी थी, लेकिन करनी सेना के अनुसार प्रशासन ने होटल व्यवसायी पर दबाव बनाकर आयोजन रद्द करवा दिया। परिस्थितियों के बावजूद संगठन ने सड़क पर ही पत्रकार वार्ता की, जहां झाला ने आगामी 5 जुलाई को होने वाले एसपी कार्यालय घेराव सत्य की हुंकार आंदोलन की विस्तृत जानकारी दी। कल हमारा एक प्रदर्शन है, करनी सेना परिवार ने एसपी ऑफिस घेराव का आह्वान किया है। उसी को लेकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, लेकिन प्रशासन की मेहरबानी से उनका अच्छा दबदबा है, हमने देख लिया कि होटल मालिक से हमें बाहर करवा दिया और पत्रकार वादियों को बंदों को तकलीफ झेलना पड़ रही है। लेकिन हम लोगों को आदत है, क्योंकि साल भर पहले का मामला है। साल भर पहले भी एक झूठी एफआईआर जीवन सिंह जी के ऊपर दर्ज हुई, उससे पहले भी कई दर्ज हुई है, लेकिन फिलहाल हम 2 मामलों की बात करते हैं। उस मामले में जीवन सिंह शेरपुर उपस्थित नहीं थे। 10 लोगों में से 7 लोग जो भिन्न जगह पे थे, एसपी साहब को आवेदन देने के बाद मैं सीडी पूरी डिटेल हम लोगों ने उनको सौंप दी थी, जिसमें से मात्र एक रंजीत सिंह का नाम इन लोगों ने हटाया था। बाकी ऐसे फरियादी जो ऑलरेडी 22 केस में मुकदमा उस पर दर्ज है, साथ ही एनडीपीएस एक्ट में फरार था, उसके कहने पर उसकी बात को मानते हुए एफआईआर दर्ज की थी। विचाराधीन है 482 में वो प्रकरण अभी चल रहा है।
साथ ही अभी 2-4 दिन पहले बेपुर में विवाद होता है, उस विवाद में भी एक आपसी विवाद था, महिलाओं के साथ कुछ लोगों ने बदतमीजी करी थी, बात करने गए थे, उस कांड को पूरा फिरौती में तब्दील करने का काम प्रशासन ने किया है। और उसमें भी जीवन सिंह शेरपुर का कहीं से कोई लेना देना नहीं है। उनने उनके वीडियो, उनके फुटेज, उनके कॉल की CDR, वो जहाँ उपस्थित थे, पूरी जानकारी हम लोग प्रशासन को देने को तैयार थे। उनको झूठे केस में फंसाया है, इसीलिए हमने प्रशासन का कल SP ऑफिस का घेराव रखा है। IG साहब से, प्रदेश के CM से, उप मुख्यमंत्री से हम लोगों ने यही मांग की है कि साहब निर्दोषों को कब तक ऐसे प्रताड़ित करेगी ये प्रशासन, जब तक उन पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं होती है जिन लोगों ने झूठा प्रकरण दर्ज किया, जो फरियादी थे, जिन लोगों ने झूठे नाम लिए, उन पर भी प्रकरण दर्ज होना चाहिए। साथ ही तत्काल प्रभाव से जीवन सिंह शेरपुर का नाम और जो देवी सिंह जी या अन्य जो लोग थे जो वहाँ उपस्थित नहीं थे, उनके नाम FIR से बाहर किए जाए, तो ही हमें आंदोलन समाप्त होगा। जो शराब ठेकेदार है उसके व्यक्ति का कहना है कि 1 लाख रुपए हर माह दारू की दुकान चलाने के नाम पर जीवन सिंह सहित 7 लोगों ने मांगे थे। इस पर क्या कहना है? देखिए, मेरा ये कहना है कि मैं भी अभी किसी को बोल सकता हूँ कि साहब, मैंने अभी जैसे भी अभी बोला है कि साहब मुझे ये आंदोलन रोकने के लिए 1 लाख रुपए देने की बात कही गई, लेकिन उसका कोई आधार नहीं है। तो अगर उनके पास कोई सबूत है, कोई वीडियो है, कोई बातचीत है, तो लाके लोगों के सामने रखें, हम स्वीकार करने को तैयार है। हम लोग लीगल काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। शराब के ठेकेदार गांव-गांव गाड़ियां घुमाकर काम कर रहे हैं, गुंडों को रख रखा है। एक दुकान चलाने के लिए 2 कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, 50-50 लोग ऑफिस लेके गाँव में लोगों को धमका रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए, न कि निर्दोषों को फंसाने का काम करना। शराब ठेकेदार और जीवन सिंह जी का क्या विवाद है? शराब ठेकेदार और जीवन सिंह जी का कोई विवाद नहीं है, ना उनका कोई ऐसा धंधा है। यह सिर्फ प्रशासन और सत्ता में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं जो जीवन सिंह जी शेरपुर को झूठा नाम लेकर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जीवन सिंह जी का इसमें कोई रोल नहीं है। ये करड़ी सेना के लोग इकट्ठे हुए थे, इसलिए मालूम पड़ा, तो यहाँ पे सुरक्षा दृष्टि से यहाँ पे आए थे हम लोग। क्या कोई आंदोलन की तैयारी इनकी? हाँ, ये बता रहे हैं कल आंदोलन की ये तैयारी है इनकी, और इसलिए सुरक्षित दृष्टि से यहाँ पे हम लोग आए थे। यहाँ ये कहना गलत है कि होटल वाले को हमने, पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है, ना पुलिस ने उनको बाहर निकाला होटल से। एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपियों की फांसी की सजा टालते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई है, जिससे मंदसौर शहर वासियों में काफी आक्रोश है, जिसके चलते आज मंदसौर शहर पूरी तरह बंद रहा। मंदसौर की मासूम बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर मंदसौर बंद का आह्वान हुआ। यह आह्वान दशपुर जागरूक नागरिक मंच ने किया। सुबह से ही मंदसौर शहर पूर्ण रूप से बंद रहा तो युवाओं की अलग अलग टोलियां शहर में वाहनों से भ्रमण करती हुई दिखाई दी, जो मासूम बेटी को न्याय दिलाने की मांग करते हुए नारे लगा रहे थे। शहर के कुछ दुकानदारों द्वारा दुकान खोल ली गई थी, जिसे हाथ जोड़ते हुए दुकानों को बंद करवाया, तो कहीं कहीं तो दुकानें बंद करवाने के लिए पांव तक पड़े। जिसके बाद दोपहर 3 बजे सर्व समाज जन शहर के आज़ाद चौक पर एकत्रित हुए और यहां से एक मौन पैदल रैली निकाली गई, जो कालिदास मार्ग, भारत माता चौराहा, बस स्टैंड, गांधी चौराहा, BPL चौराहे होते हुए नई आबादी से पुलिस कंट्रोल रूम पहुंची, जहां सर्व समाज द्वारा अपने अपने समाज की ओर से ज्ञापन देते हुए आरोपियों को फांसी की सजा की मांग की। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर शहर में जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा। हम लोग आज की मदद कर दो, कि उस बिटिया के न्याय के लिए हम सब कर रहे हैं। केवल आप हाथ जोड़ के एक दिन में अपन गरीब नहीं हो जाएंगे। बिटिया को सम्मान में इतना रख लो, हम करने नहीं आए, थोड़ा सा आप इतना कर लो, इससे लगे कि हम सब बिटिया के दुख में साथ हैं। थोड़ा सा हम सब हमारे उन भाइयों को बताने निकले हैं कि भाइयों, जिस प्रकार की विध्वंस घटना थी, उस घटना में हमारी बिटिया के साथ अन्याय हुआ है, और बिटियाओं के सम्मान में यदि मंदसौर शहर आज एक मत खड़ा है, आज पूरा शहर हमने हाथ जोड़कर बंद कराया, निवेदन करके बंद कराया, किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं, क्योंकि बिटियाओं के सम्मान में यदि मंदसौर सड़कों पर आएगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी बेटियों को कोई गलत निगाह से देख नहीं पाएगा। इसलिए आज हमने पूरे शहर को बंद कराने की अपील की थी, और अपील के बाद आज जब पुनः निकले शहर के अंदर, सबने पूरा समर्थन किया। उन सब समर्थन के लिए हमने उनका साधुवाद व्यक्त किया है, और आगे भी जब लगता है कि जब बिटियाओं के मान सम्मान पर, स्वाभिमान पर चोट होगी, तो मंदसौर इसी प्रकार से एकमत होकर खड़ा होगा। कल हुई कार व XUV वाहन दुर्घटना में 2 पहिया वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। आज सकल जैन समाज सहित सभी ने शव यात्रा को BPL चौराहे पर रोककर जिला प्रशासन से कार चालक डॉक्टर के ऊपर हत्या का प्रकरण दर्ज करने की मांग करते हुए BPL चौराहे के दोनों सड़क मार्गों पर जाम लगा दिया।
मंदसौर शहर के मंडी व्यापारी की कल सुशासन भवन रोड पर एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसको लेकर सकल जैन समाज, मंडी व्यापारी संघ सहित सभी ने कार चालक डॉक्टर के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज करवाने की मांग करते हुए शव यात्रा बीपीएल चौराहे पर रोककर करीबन 1 घंटे तक सड़क मार्ग पर जमा लगाकर डॉक्टर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग करते हुए ज्ञापन दिया। इस दौरान एडिशनल एसपी गौतम सिंह सोलंकी, एसडीएम शिवलाल शाह, तहसीलदार सोनाक्षी सिंह, शहर कोतवाली टीआई पुष्पेंद्र सिंह राठौर, वाईडी नगर टीआई संदीप मंगोलिया सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था। बीपीएल चौराहे पर दोनों सड़क मार्ग पर जमाल लगने के कारण सड़क मार्ग का यातायात डाइवर्ट किया गया, जिससे अन्य मार्गों पर बड़े वाहनों के प्रवेश से जाम जैसी स्थिति निर्मित हो गई। मैं आपको बता दें कि गुरुवार कलेक्टर कार्यालय के सामने शाम को सड़क हादसा हो गया। इसमें एक मंडी व्यापारी की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगते ही स्कूटी सवार व्यापारी 20 फीट हवा में उछला और सड़क पर जा गिरा। गंभीर चोट लगने से उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाले में उतर गई। पुलिस के अनुसार आरोपी कार चालक निजी अस्पताल में जनरल सर्जन है। दशरथ नगर निवासी दीपक पिता पारसमल जैन ऑयल मिल संचालक है। कलेक्टर कार्यालय के सामने स्थित नई तहसील भवन से बाहर निकलकर इलेक्ट्रिक बाइक से बाईपास की ओर जा रहे थे। इसी दौरान शहर से तेज रफ्तार आ रही कार भी बाईपास की ओर जा रही थी। तहसील कार्यालय से कुछ ही दूरी पर तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि मृतक का दशरथ नगर की किसी जमीन से जुड़ा प्रकरण तहसील न्यायालय में चल रहा है। इसी के सिलसिले में वे गुरुवार को तहसील न्यायालय में पहुंचे थे। वहां से निकलने के बाद ही यह हादसा हो गया। सुबह उनकी शव यात्रा निकली, जिसको बीपीएल चौराहे पर ही रोककर शव यात्रा में शामिल सभी ने कार चालक डॉक्टर के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज करने की मांग करते हुए सड़क के दोनों तरफ जाम लगाकर सड़क पर बैठकर जिला प्रशासन से डॉक्टर के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज करने की मांग की। बहुत ईमानदारी से बहुत सच्चा बात कर रहे देखिए, कल थाना वाईडी नगर की घटना है। कलेक्ट्रेट रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक युवक दीपक जैन की मृत्यु हुई है। इसमें विधि संगत धाराओं में हम शीघ्र कार्रवाई कर आरोपी की गिरफ्तारी कर रहे हैं। कल जिस तरह से एक बहुत ही तेज स्पीड में डॉक्टर पंड्या द्वारा जो लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए इतनी तेज स्पीड में भी वो फ़ोन पे बात कर रहे थे, और हमारा जो दिवंगत भाई दीपक नौगामा वाला एक साइड में खड़ा था स्कूटी पे, उन्होंने तेज़ स्पीड में गाड़ी ले जाके इतनी ज़ोर से उसे टक्कर मारी कि वो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लगभग 8 फीट ऊपर उछल गया, और उसके बाद उस एक्सीडेंट की वजह से उसका वहीं मौके पे देहांत हो गया। इतनी लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने के बावजूद यहाँ पे ये कृत्य किया गया। उसके जो साथी डॉक्टरों ने और जिनने भी उसमें दोषी इसलिए मानते हैं हम उन्हें कि उन्होंने उसे जान करके गलत रिपोर्ट देके बाहर रेफर करने जैसी स्थिति, जबकि वो स्वस्थ हाल में बाइक पर बैठ के वापस आया घटना स्थल से, उसके बावजूद उसे गलत रिपोर्टिंग के साथ उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, और उसे तत्काल कल ही रिहा कर दिया गया और हल्का फुल्का जो प्रकरण बनाया गया। ये गैर इरादतन हत्या का मामला है। इस तरह की हरकत ये बहुत ही गलत है। हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आगे इस तरह की कोई भी व्यक्ति इस तरह से लापरवाही पूर्वक गाड़ी का संचालन न करें, जिससे अन्य और भी कोई काल के धर्म में समा न जाए। समाज के और मंडी के होनहार मित्र भाई दीपक सड़क पर साइड में नियमों का अनुसरण करते हुए पानी पी रहे थे। पीछे से डॉक्टर पंड्या की अनियंत्रित कार आई, उन्होंने उसे टक्कर मारी। वो 20 फीट हवा में उड़ता हुआ नीचे गिरा और घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। जो डॉक्टर था, उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सिस्टम में जो लूलपोल होती है उस डॉक्टर को पता थी। वो तुरंत जाता है, एडमिट होता है और अपने आप को उदयपुर रेफर करा लेता है। इस घटना से पूरा समाज आक्रोशित था। समाज का यही प्रशासन से मांग थी कि जिस अनियंत्रित तरीके से उसने गाड़ी चलाई, उसके ऊपर गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। उसको लेकर आज हमारे यहाँ एकत्रित हुए थे। हमें प्रशासन ने विश्वास दिलाया है कि हम 105B के अंतर्गत उसके ऊपर गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज कर रहे हैं। अगर कल उठाने के पश्चात तक प्रकरण दर्ज नहीं होता तो समाज जन उसके बाद पुनः पूरे मंदसौर के अंदर आंदोलन करेंगे, और पूरे मंदसौर वासियों के सहयोग से अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो मंदसौर वासियों के सहयोग से इस मंदसौर को जाम करके हम अपने न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। विरोध हमारे यहाँ है कि जिस डॉक्टर द्वारा एक्सीडेंट किया गया नशे पत्ती की हालत में, उसके ऊपर हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए।
ये जो घटना हुई है, हमारा बंदा साइड में खड़ा हुआ था दीपक भाई, और उसके ऊपर हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए डॉक्टर के ऊपर। कौन डॉक्टर? डॉक्टर पांडे जो करके है, जो पमदानी हॉस्पिटल है, उसके ऊपर हत्या का दर्ज किया जाए मामला। अभी क्या करा आप लोगों ने? हम उनकी अंत्येष्टि लेके जा रहे हो, हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं, इसके लिए हम चक्का जाम कर रहे हैं। नीमच शहर के गैंड थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव भरभड़िया में गुरुवार शुक्रवार की मध्य रात 2 बजे घर में सो रहे छोटे बहन भाई को एक जहरीले सांप ने डस लिया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। दरअसल गांव के कमलेश बावरी के दोनों बच्चे एक साथ बालिका निकिता उम्र 15 वर्ष और बालक भावेश उम्र 9 वर्ष मकान के ऊपरी हिस्से में बने कमरे में रात को खाना खाने के बाद सो रहे थे। तभी कहीं से कमरे में सांप आया और सो रहे दोनों भाई बहन को सांप ने काट लिया। इसके बाद बालिका की नींद खुली तो उसने सांप को देखा और अपने माता पिता को बुलाया और सांप काटने की घटना बताई। परिजन तत्काल रात 2 बजे बालिका को लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे और बालिका का उपचार करवाया। इसी दौरान घर पर मौजूद छोटे भाई की भी तबीयत बिगड़ने लगी तो परिजन सुबह 5 बजे से लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे। यहां ट्रॉमा सेंटर में बालिका का जबकि बालक का गंभीर हालत में आईसीयू में इलाज जारी है। गौरतलब है कि बारिश के दौरान सर्पदंश की घटनाएं काफी संख्या में आती है। मैं और मेरा भाई रात को खाना खा के सो रहे थे ऊपर कमरे में, अचानक से सांप आया और मम्मी करके काट लिए। और मम्मी ने अचानक मम्मी पापा को बताया, मम्मी पापा आए और हॉस्पिटल लेकर आए। मम्मी पापा भी अभी हमारे घर। जिले के जिरन थाना क्षेत्र स्थित गांव केरी में बुधवार रात स्कॉर्पियो सवार नकाबपोश बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में हमला किया। बदमाशों ने पहले दशरथ सिंह तोमर के घर का लोहे का गेट स्कॉर्पियो से टक्कर मारकर तोड़ा, फिर घर में घुसते ही रिवॉल्वर से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों ने मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी निशाना बनाया, लेकिन कैमरे चलते रहे और पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। फायरिंग से दीवारों का प्लास्टर जरूर टूट गया। हमले के बाद हमलावर फरार हो गए। चेहरों पर नकाब और स्कॉर्पियो वाहन के चलते उनकी पहचान नहीं हो पाई है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। नीमच एसपी अंकित जायसवाल ने मामले को लेकर बताया कि फरियादी स्वयं भी एनडीपीएस के प्रकरण में लिप्त है। वहीं संदिग्ध पर भी एनडीपीएस के तहत अपराध दर्ज है। प्रारंभिक जांच में हमले का कारण वर्चस्व की लड़ाई और मुखबिरी की आशंका सामने आई है। पूरे घटनाक्रम में गमेरपुरा के 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश सुनील का नाम सामने आया है, जिसको लेकर पुलिस तफ्तीश कर रही है। ये चीताखेड़ा चौकी थाना जीरन अंतर्गत मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति कैरी गांव का रहने वाला है, दशरथ सिंह जिसका नाम है। उसके घर के बाहर कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा स्कॉर्पियो वाहन से आकर फायरिंग की गई है। कल रात्रि की ये घटना है और इसमें अभी तक जो है एक बात समझ में आ रही है, चूँकि फरियादी जो है वो भी एनडीपीएस के अपराध में लिप्त है और इसमें जो संदिग्ध है जिनकी बात निकल के आ रही है उनके ऊपर भी एनडीपीएस के अपराध हैं। तो अभी तक जो मुद्दा समझ में आ रहा है वो वर्चस्व की लड़ाई का और मुखबिरी की लड़ाई की बात सामने आ रही है। इसमें गमेरपुरा के रहने वाले सुनील का नाम जो है वो सामने आ रहा है कि उसकी टीम के द्वारा और उसके द्वारा ये किया गया है। अभी पुलिस ने इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराओं में कायमी करी हुई है और आगे पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेजेस तलाश रही है और जो गाड़ी है, जो व्यक्ति हैं, उनके बारे में तफ्तीश की जा रही है। नीमच शहर के सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत मनासा मार्ग स्थित गांव गिरदौड़ा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ स्कूटी शोरूम से एक बदमाश नई स्कूटी टेस्ट ड्राइव के बहाने ले उड़ा। घटना गुरुवार दोपहर की है। शोरूम संचालक विनोद नागदा ने जानकारी देते हुए बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति उनके शोरूम पर आया। उसने खुद को रामपुरा का निवासी बताया और कहा कि वह वर्तमान में नीमच के इंदिरा नगर में रह रहा है। उसे अपनी कॉलेज पढ़ने वाली बेटी के लिए स्कूटी खरीदना है। बातचीत के दौरान उसने स्कूटी की टेस्ट ड्राइव की मांग की और नई स्कूटी लेकर फरार हो गया। जब वह कई घंटों तक नहीं आया तो शोरूम संचालक विनोद नागदा और उनके सेल्समैन गोपाल मेघवान ने गिरदौड़ा और आसपास के गांव में उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद सेल्समैन गोपाल मेघवाल ने नीमच सिटी थाने पर शिकायत दर्ज कराई। शोरूम मालिक ने आरोपी को पकड़वाने में मदद करने वाले को व्यक्ति को इनाम देने की भी घोषणा की। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र में 3 दिवसीय अंतर ग्रुप केंद्र व बटालियन क्रॉस कंट्री रेस प्रतियोगिता 2025 का समापन गुरुवार को मेहता स्टेडियम में हुआ। 10 किलोमीटर की रेस में 7 बटालियन के हवलदार विकास कुमार ने 47.56 मिनट में दौड़ पूरी कर पहला स्थान हासिल किया। 107 बटालियन आरएएफ के सिपाही डी के सरोज ने 49.05 मिनट में दौड़ पूरी कर दूसरा स्थान पाया। इसी बटालियन के हवलदार सत्यजीत दास ने 49.52 मिनट में दौड़ पूरी कर तीसरा स्थान प्राप्त किया। टीम प्रदर्शन में 107 बटालियन आरएएफ पहले स्थान पर रही। 41 बटालियन को दूसरा और 123 बटालियन को तीसरा स्थान मिला। समापन समारोह के मुख्य अतिथि ग्रुप केंद्र नीमच के डीआईजी सुरेंद्र कुमार रहे। उन्होंने विजेता टीमों को शील्ड और खिलाड़ियों को पदक देकर सम्मानित किया। सभी को शुभकामनाएं दी और खेल भावना की सराहना की। समारोह में ग्रुप केंद्र नीमच के सभी अधिकारी, खिलाड़ी और जवान मौजूद रहे। आयोजकों ने बताया कि क्रॉस कंट्री रेस में व्यक्तिगत समय और टीम स्कोरिंग दोनों का महत्व होता है।
यह दौड़ मैराथन से अलग होती है। इसमें हृदय, फेफड़े और स्नायु बंधन मजबूत होते हैं। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप जुड़े रहिए SBCN टाइम्स के साथ। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।